तो चैप्टर 264 के अंदर यूजी इटाडोरी किया है डोमेन एक्सपेंशन एंड दिस मेक्स अस वंडर कि आखिर यूजी का डोमेन क्या हो सकता है। तो बस इसी टॉपिक पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ऑल्दो थर्सडे को न्यू मांगा चैप्टर आ ही जाएगी तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। क्या मतलब? मैंने वीडियो के पहले लाइन में ही बड़ा वाला स्पॉइलर दे दिया था। बड़ा हरामी हो बेटा। एंड यस, जो थियरीज यहां मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा वो सारी मेरी पर्सनल थियरीज नहीं है, कुछ मेरी है, कुछ ट्विटर से उठाई गई है और दोनों को मिला के मैंने एक तड़का बनाया है जो कि आपके सामने मैं परोस दूंगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो जेजे के चैप्टर 236 ने इंटरनेट के ऊपर तहलका मचा दिया था। क्यों? क्योंकि वहां अपने गोजो सेंसेई मारे गए थे ना। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि चैप्टर 236 के बाद जेजे के चैप्टर 264 ही एक ऐसा चैप्टर है जो कि जेजे के चैप्टर 236 से ज्यादा बार ट्वीट हुआ। क्या बात कर रहे रे बाबा? इनफैक्ट अब तो ये भी रिवील कर दिया गया है कि जेजे के इज एंडिंग सून। एक मिनट मैं तुम्हें लोगी मेशन की तरह न्यूज क्यों देने लग गया हूं? चलो हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं जो अपना मेन मुद्दा है उस पे। सो चैप्टर 264 के अंदर यूजी इस्तेमाल किया डोमेन एक्सपेंशन का और यूजी के डोमेन को लेके मेरे पास कुछ थियरीज हैं। अब उन थियरीज को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि यूजी के पास जो कर्स्ड एनर्जी है उसका वो किस तरह से इस्तेमाल किया है अपने अटैक्स के अंदर ड्यूरिंग द एंटायर रन टाइम ऑफ मांगा जेजे के। लंबी अटैक की लिस्ट है भैया, क्योंकि यूजी के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्स टेक्निक है और मैं स्क्रिप्ट पढ़ के तुम्हें लिस्ट बताऊंगा। आज सुभजीत यहां मेरा फेस हाइड कर देना। सो दीज आर डाइवर्जेंट फिस्ट, सोल पंच, ब्लैक फ्लैश, ब्लड मैनिपुलेशन में पियर्सिंग ब्लड एंड कन्वर्जेंस, देन श्राइन कर्स टेक्निक की डिसमेंटल, इनफैक्ट इंप्रूव्ड डिसमेंटल जो कि सीधा सोल काट देती है। सो लेट्स कॉल इट सोल डिसमेंटल, देन सिंपल डोमेन, रिवर्स कर्स टेक्निक एंड फाइनली डोमेन एक्सपेंशन। तो देखो भैया, ये है यूजी इटाडोरी, तुम्हारा मेन कैरेक्टर जिसके अंदर इतने सारे नए पावर अप्स आ गए हैं मित्रों। बात तो सही। अब आप पूछ सकते हो कि इन कर्स टेक्निक को हम जान भी लिए तो इसका डोमेन एक्सपेंशन से क्या लेना देना है, क्योंकि जब यूजी डोमेन एक्सपेंशन किया उससे पहले गोजो सेंसेई का एक फ्लैशबैक आया था और उस फ्लैशबैक में गोजो सेंसेई क्लियरली कह रहे थे कि आपके डोमेन के अंदर जो कर्स टेक्निक इम्ब्यूड है वो डेफिनेटली हिट करेगी। इसलिए यहां मैं आपको यूजी की सारी टेक्निक्स बता रहा था, क्योंकि सवाल यही उठता है कि जब यूजी के पास इतनी सारी टेक्निक्स है तो उसके डोमेन के अंदर कौन सी टेक्निक इम्ब्यूड होगी जो कि शो हिट करेगी। नाउ बिफोर वी गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, हमें यह भी समझना होगा कि यूजी का जो डोमेन होगा वो लीथल होगा या फिर नॉन लीथल होगा। एनीथिंग इज पॉसिबल हियर, लेकिन जिस तरह से हम डोमेन को देख पाए हैं, यानी वहां एक ट्रेन स्टेशन है, देन यूजी सुकुना को आके बोलता है लेट्स गो। वेल, ये देख के प्रोबेबिलिटी तो यही लग रही है कि डोमेन समहाउ नॉन लीथल टाइप का ही होने वाला है। वैसे अपन दोनों प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे कि अगर लीथल हुआ तो क्या होगा, नॉन लीथल हुआ तो क्या होगा, तो टेंशन मत लो। तो पहली थियरी के हिसाब से यूजी का डोमेन की शो हिट इफेक्ट होने वाली है श्राइन वाली टेक्निक। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो यहां मैं सोल डिसमेंटल की बात कर रहा हूं। इस थियरी के सपोर्ट में आर्गुमेंट यही है कि जब यूजी अपना डोमेन खोला था उससे पहले सुकुना यही सोच रहा था कि वो किस तरह से यूजी के सोल डिसमेंटल को डॉज करे, वरना यूजी मेगुमी और सुकुना के सोल बैरियर पे डायरेक्ट डिसमेंटल मार मार के इन दोनों को अलग कर देगा। और क्योंकि सुकुना एक रीइनकार्नेटेड वन है तो भैया उसके लिए ये लीथल हो जाएगा। तो अब क्योंकि यूजी ठीक ढंग से सोल डिसमेंटल को लैंड नहीं कर पा रहा था तो भैया वो अपना डोमेन ही खोल लिया इस तरह के कुछ हैंड सिंबल के साथ, ताकि वो अपने डोमेन के अंदर शो हिट इफेक्ट का इस्तेमाल करके सोल डिसमेंटल को लैंड करे एंड देन मेगुमी और सुकुना दोनों को अलग कर दे। तो है ना काफी सिंपल सी, छोटी सी, प्यारी सी और प्रोबेबल थियरी। लेकिन इस थियरी के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि अगर डोमेन के अंदर यही होना था तो भैया यहां ट्रेन स्टेशन वगैरह क्यों दिखाया गया? मतलब अगर मार काट वाला ही डोमेन बनाना था तो भैया यूटा जैसा कुछ डोमेन होता जहां मार काट जैसा इन्वायरमेंट होता एंड देन यूजी तुरंत ही सोल डिसमेंटल के अटैक सुकुना पे लॉन्च करने लगता ताकि मेगुमी सुकुना को अलग कर दे। और सोच के देखो, अगर सोल डिसमेंटल ही मेन अटैक होने वाला था डोमेन के अंदर तो भैया ये काइंड ऑफ लीथल डोमेन नहीं हो जाता। लेकिन एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि यूजी की जो डोमेन दिख रही है ट्रेन स्टेशंस एंड
एंड ऑल, वो तो नॉन लीथल जैसी ज्यादा दिख रही है। नाउ आई माइट बी रॉन्ग टू अज्यूम कि ये एक नॉन लीथल डोमेन है, हो सकता है लीथल डोमेन ये निकल जाए। सो हाँ, जो भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ऑल्दो थियरी वीडियो का मजा ही तो यही है, कुछ भी जो मन में आए बकवास करते चलो। Now, अगली जो मेरे पास थियरी है वो बहुत ज्यादा डीप है, लेकिन उसको समझने से पहले हम एक और पॉसिबिलिटी जान लेते हैं कि मान के चलो अगर लीथल डोमेन होता है तो क्या भी और हो सकता है। तो हाँ, यूजी के पास ब्लड मैनिपुलेशन है, तो हो सकता है उसका डोमेन कुछ ऐसा हो जहां का श्योर हिट इफेक्ट ब्लड मैनिपुलेशन का ही कोई एक टाइप हो, या फिर एक ऐसा लीथल डोमेन जिसके अंदर ब्लैक फ्लैशेस पड़ेंगे लेफ्ट राइट और गुड नाइट की तरह। तो समझ रहे हो, लगातार 15-20 हजार ब्लैक फ्लैशेस पड़ जाए। द पॉइंट इज कि लीथल डोमेन के अंदर यूजी की जितनी भी अटैक्स है उसको एम्पलीफाई करके कुछ भी बनाया जा सकता है। हालांकि इट स्टिल डजंट एक्सप्लेन कि यहां ट्रेन स्टेशन क्यों दिखा और यूजी इतने चिल होके सुकुना को क्यों बोला लेट्स गो। इसीलिए we will go to the next theory जो कि एक्सप्लेन करती है एक नॉन लीथल डोमेन को। सो इस थियरी के हिसाब से यूजी का डोमेन नॉन लीथल है, और अगर नॉन लीथल है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो, अब तक आप सब ये बात जानते होंगे कि जेजेके के अंदर बुद्धिज्म को काफी हद तक रिप्रेजेंट किया गया है, और यूजी जब अपना डोमेन एक्सपेंशन कर चुका है तो उसके हैंड सिंबल को थोड़ा सा ध्यान से देखना। हो सकता है मैं सही नहीं बना रहा, लेकिन तुम इमेज देखना, सुभुजीत लगा देगा। यूजी का मुद्रा क्षिति गर्भा का है। क्षिति गर्भा एक बोधिसत्व है, यानी वो जो दूसरों को एनलाइटमेंट की राह दिखाते हैं खुद पैराडाइज में जाने से पहले। और महायाना स्कूल उनमें से एक है जो ये विश्वास प्रचारित करता है। देखा जाए तो किंजाकू भी काइंड ऑफ बोधिसत्व ही था, जस्ट दैट ही वाज वेरी रेडिकलाइज्ड, क्योंकि वो ये मानता था कि सभी इंसानों को तेंगेन के साथ मर्ज करना एक प्रोसेस था सेंटिएंट बीइंग्स को एनलाइटमेंट की तरफ ले जाने का। नाउ यूजी भी यहां यही कर रहा है, एक्सेप्ट यूजी ये चाहता है कि दूसरे लोग मीनिंगफुल मौत मरे। दिस इज काइंड ऑफ सिंबॉलिक, और यही यूजी का हैंड साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ डोंट वरी अगर आपको ये सारी बातें कंफ्यूजिंग लग रही है, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार इसे ट्विटर पे पढ़ा था तो मेरे लिए भी ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। लेकिन अगर आप इसका लिटरल एप्लीकेशन करते हो यूजी के डोमेन के साथ, यानी इन थियरीज को यूजी के डोमेन के साथ जोड़ दोगे, तो आपको बातें चमकने लग जाएंगी। देखो, रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स, इन्हें हमेशा डेथ्स, नियर डेथ्स या फिर आफ्टर लाइफ से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबलिज्म अक्सर ये होता है कि अगली ट्रेन आपको आफ्टर लाइफ में लेके जाएगी, या फिर आपको कोई ऐसे डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी जहां आप जाना चाह रहे हैं। एंड दिस ट्रेन स्टेशन इज बेसिकली अ लिम्बो। इसका एग्जांपल हम जेजेके के अंदर भी देख चुके हैं, जहां एयरपोर्ट सीन हमें लिटरली दिखाया गया था गोजो सेंसेई के मरने के बाद। लेकिन अगर हम एनिमे से बाहर की दुनिया में भी चले जाएं, तो हैरी पॉटर के अंदर भी लास्ट वाली मूवी में हमने देखा था ट्रेन स्टेशन। याद है ना, वहां हैरी की आत्मा पहुंची थी, डंबलडोर की आत्मा तो थी ही, और वोल्डी नीचे मर रहा था। वहां भी कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेट ही रिप्रेजेंट किया गया था जहां से लोग या तो आफ्टर लाइफ में जा सकते हैं या फिर वो चूज कर सकते हैं वापस अपनी लाइफ में आने का। याद है ना ये सब हैरी पॉटर का, या भूल गए सब कुछ? भूल गए होगे क्योंकि तुम सिर्फ मूवी देखते हो, किताब पढ़ोगे बार बार तो याद रहेगा सब कुछ। द पॉइंट हियर इज कि जब आप स्टेशन पे हो तो वो एक लिम्बो काइंड ऑफ स्टेट है, और वहां आप दो तरह की ट्रेन को पकड़ सकते हो। एक जो आपको या तो वापस रियल वर्ल्ड में लेके चली जाएगी, या फिर एक जो आपको आफ्टर लाइफ में लेके जाएगी। तो यूजी का जो नॉन लीथल डोमेन होने वाला है वो बेसिकली यही डिसाइड करेगा कि सुकुना कौन सी ट्रेन पकड़ने वाला है। अब यहां कुछ डोमेन के दाव पेच होंगे, लाइक किसी तरह का शॉ इफेक्ट होगा, देन कुछ कंडीशंस होंगे जैसा हमने हकारी के डोमेन के अंदर देखा था, एंड देन हिगुरुमा के डोमेन जैसा भी कुछ हो सकता है, जहां डोमेन के कंडीशंस के बेसिस पे यूजी और सुकुना आपस में भिड़ जाएंगे। बट द होल एजेंडा यही होगा कि यूजी सुकुना को एनलाइटमेंट की राह पे लेके जाएगा, और अगर एनलाइटमेंट की राह पे लेके गया है तो मोस्ट प्रोबेबली सुकुना को आफ्टर लाइफ में भेज देगा यूजी बिफोर ही गेट्स देयर हिमसेल्फ। इन शॉर्ट, सुकुना का दी एंड हो सकता है यूजी के डोमेन के अंदर। बाय द वे, क्षिति गर्भा को बच्चों के देवता के रूप में भी जाना जाता है, इनफैक्ट अबॉर्टेड फीटसेस के लिए भी। आज भी जापान में लोग मानते हैं कि वो फायर फाइटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब फीटसेस से यूजी कैसे टाई होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अरे फिर तुम भूल रहे हो चीजें, कर्स्ड वूम्ब, डेथ पेंटिंग्स, चोसो, चमका कुछ। सो इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि यहाँ यूजी सुकुना को अपने डोमेन के अंदर उसके सारे कुकर्म को दिखाएगा कि भैया तुमने इतने सारे पाप किए हैं इतने हजार साल में। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसी बहाने हमें सुकुना के हायर एरा की कुछ झलके देखने को मिल जाए, वहां किस तरह की फाइट्स थी भैया सुकुना की। जो भी वो पॉइंट घूम फिर के यही आती है कि यूजी सुकुना को अपने डोमेन के अंदर एनलाइटमेंट की राह पे भेजेगा, चाहे डोमेन के रूल्स का इस्तेमाल करके भेजे, समझा बुझा के भेजे, या फिर लेफ्ट राइट गुड नाइट करके भेजे। और यहीं पे एसेंशियली
ही सुकुना का दी एंड होगा। तो हाँ, यूजी के नॉन लीथल डोमेन की थियरी कुछ ऐसी है। अब ध्यान रहे मित्रों, ये सिर्फ थियरीज है, हो सकता है मेरी थियरी एकदम फुद्दू से निकल जाए, कुछ भी मैच ना हो, क्या पता चला ये जो पूरा स्टेशन वाला सीन था वो डोमेन था ही नहीं, कुछ रैंडम सीन सा था। एंड दिस ऑल्सो कैन बी पॉसिबल, क्योंकि ध्यान रहे कि हम अब तक मर्जर वगैरह से रिलेटेड कुछ भी देख नहीं पाए हैं। तो अगर सुकुना डोमेन के अंदर ही मर गया तो जेजे के खत्म, तो फिर मर्जर का क्या हुआ? वो प्लॉट तो खाली का खाली रह जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि आगे क्या होगा वो बता पाना मुश्किल है, मैं बस थियरीज दे दिया हूं। वैसे थर्सडे को चैप्टर आ ही जाएगी, देख ही लेना तब आगे क्या होता है। एंड लेट अस अलाउ गेगे सर टू कुक। वैसे थर्सडे को मेन चैप्टर नहीं, लीक्स आती है, और लीक्स को अपन कवर करते हैं एनिमाचार के हिसाब से, या फिर नहीं भी कवर करेंगे, डिपेंडिंग की लीक्स कितनी तगड़ी है। वैसे ये वाली चैप्टर काफी तगड़ी थी, क्योंकि यूजी का डोमेन एक्सपेंशन हम कब से चाह रहे थे। नाउ अगले चैप्टर को लेके मेरे मन में एक और पॉसिबिलिटी आ रही है, जो कि सबसे गंदी पॉसिबिलिटी होगी, और वो ये कि हमें ये वाली लड़ाई आगे दिखाई ही नहीं जाए, पूरा पीओवी चेंज कर दिया जाए हकारी वाली फाइट पे। गेगे सर ऐसा कई बार करते हैं, वैसा हुआ तो फिर हमें 1-2 हफ्ते और वेट करना पड़ेगा कि आगे इस लड़ाई में क्या होगा। यूजी वर्सेस सुकुना इनसाइड यूजीज डोमेन। जो भी है, मेरी थियरीज हो गई यहाँ पे खत्म, और इसी के साथ मैं करूंगा वीडियो को भी खत्म। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही आपके पास अगर अपनी कुछ थियरीज है, तड़कती भड़कती थियरीज, या इंटरनेट से आपने कुछ उठाया है जो कि मैं आपको नहीं बता पाया हूं, भैया सब कमेंट्स में लिख देना, सारे कमेंट्स में पढ़ रहा हूं। जो कमेंट अच्छे लगेंगे सबको लव दूंगा मैं, हार्ट, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट थियरी वाला कमेंट होगा ना, उसको अपन पिन कर देंगे। अब जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।